हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिन्हें हम यूज करके अपने टेक्स्ट को और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। और ये जो सारे सेशंस हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंशियली फॉलो करें, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं बस स्टाइल एट्रीब्यूट की कुछ प्रॉपर्टीज पे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर है हमारे पास लाइन हाइट, और फिर है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज इसमें ट्राई करने वाले हैं। इससे पहले कि सेशन में आपको ये सारी चीजें डिस्कस करके बताऊं, उससे पहले इसको सेव करके प्रोग्राम को, अभी ये क्या बिल्कुल बेसिक सामने देखो कोड लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। एक हेडिंग लाइन शो करी हुई है HTML बाय टेक्सचर में, और एक पैराग्राफ शो किया हुआ है वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ये जस्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट है जिसपे हम अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी इसको सेव करते हैं और मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ आउटपुट हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट अभी तक इस पे हमने कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प नहीं ली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट से एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास आज के लिए वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होगा। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, तो स्पेस देके लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ से हमारे को लेना है फोंट डेकोरेशन, फोंट सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा वो, फोंट नहीं। तो यहाँ आएगा टेक्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही मिल जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन। इसको लिखकर आपको एंटर हिट करना है। अब आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन शो करना है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, सेव करेंगे इसको कंट्रोल S से, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है यहाँ पे एक। तो ये हमारा एक बेनिफिट है इस टेक्स्ट डेकोरेशन का। उसी तरह से सपोज अगर आपको ओवरलाइन चाहिए अंडरलाइन की जगह, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली ओवरलाइन। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ओवरलाइन आ गया। ठीक है, तो समझ रहे हो इसका बेनिफिट कि जब भी आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन ओवरलाइन इस तरह से कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है ना, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको वर्क ऑप्शंस दिख रहे हैं बट वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं ये डॉटेड वाला ऑप्शंस लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया तो देखो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बाकी ऑप्शंस बता दूंगा कि कैसे डॉटेड अंडरलाइन बनाई जाती है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि कैसे ये ऑप्शंस वर्क करते हैं। तो अभी हमने कौन से ऑप्शन देखे, अंडरलाइन देखा, ओवरलाइन देखा, एक मैं और आपको बताऊंगा लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो देखो लाइन थ्रू आ गया। इसको बोलते हैं लाइन थ्रू, जिसमें आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हुआ शो करता है। अब प्रैक्टिस करने की बेस्ट वे क्या है, आप ऐसे एक एक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करो और जहाँ पे जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो चला के देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि किससे क्या हो रहा है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये वेवी में कोई शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ चीजें क्या रिमूव भी हो चुकी हैं पहले, नए वर्जन्स में वो चीज़ें चेंज हो गई, तो वो अपन कोई इशू नहीं है, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे कलर शो कर रहा है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट है, तो आप सिंपली ऐसे सेव करके चला के देख सकते हो। इम्पैक्ट नहीं दिख रहा मतलब ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने आज कौन सा इसमें देखा टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए, ओवरलाइन, अंडरलाइन, और आप नन यूज कर सकते हो। नन क्या होता है, जैसे अगर किसी टेक्स्ट पे ऑलरेडी अंडरलाइन शो हो रहा है, तो वहां अगर आप इस तरह से नन ऑप्शन पास करोगे तो वो अंडरलाइन को रिमूव कर देगा। ठीक है, अभी तो कोई इस पे थी नहीं इसलिए हमारे को शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप जैसे अभी मैंने आपको अंडरलाइन वाला ऑप्शन दिखाया, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। कंट्रोल S करना है, हमेशा ध्यान रहे जब भी आप आउटपुट देखने जा रहे हो तो पहले तो डॉक्यूमेंट को सेव करना है कंट्रोल S से, फिर ब्राउजर को रिफ्रेश करना है कंट्रोल R से। तो ये आपको इस तरह से आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ये था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वो है लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो कॉपी करते हैं पैराग्राफ को, इसी पैराग्राफ पे हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे को लाइन हाइट यूज करना, तो लिखेंगे स्टाइल, एंटर,
इधर लिखेंगे लाइन हाइट। अब देखो ये क्या क्या ऑप्शंस दिखा रहा है आपको, ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइन हाइट के लिए। तो अभी के लिए जैसे यहाँ पे से देखो ये सारे ऑप्शंस है, वही आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो एक एक ऑप्शंस को, बट अभी मैं एक ट्राई करता हूँ 1.5। ठीक है, 1.5 करके सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे 10.5 करते हैं, हाइट को रिफ्रेश करते हैं, देखो हाइट आ रही है। तो इस टेक्स्ट के बीच में जो हाइट मेंटेन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लाइन हाइट, है ना, ये लाइन हाइट बोलते हैं इसको। तो 10.5 का लाइन हाइट आ गया। उसी तरह से अगर आप इसको और बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस पे शो होगा। ठीक है, तो ये देखो लाइन हाइट बढ़ गया। तो ये ऑप्शन आप यूज़ करोगे तब जब आपको एक कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए लाइन हाइट में चेंजेस करने, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन हाइट के बाद में मैं नेक्स्ट कुछ पेस्ट करता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट, तो वो कैसे शो होगा, देखो देख रहे हो, लाइन हाइट। ये एडवांटेज है लाइन हाइट का। अब जितने भी हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं उसका जो लाइन हाइट मेंटेन हो रहा था, यहाँ पे हमने लाइन हाइट मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है जो डिफॉल्ट है। फर्स्ट वाले में भी यही आ रहा था, बट यहाँ हमने लाइन हाइट का यूज़ किया था, इस वजह से ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हमें। अब होता क्या है, HTML सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में भी आ जाती है और आपको ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको रिक्वायरमेंट समझना है, उस अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट चीज़ लगती है उनमें से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सेट करता हूँ 5.5 पे, सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखो 5.5 पे ये लाइन हाइट हमारे को शो हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे लाइन हाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, देखते हैं। इसके लिए फिर से मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पे हम इसको करेंगे एंटर, सेव, और यहाँ पे डाल देते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, इसको करा हमने एंटर। और यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन हैं, कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस। तो अभी हम करके देखते हैं कैपिटलाइज। ठीक है, मैंने किया इसको एंटर, सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र, तो ओके यहाँ पे अभी कैपिटलाइज शो नहीं हो रहा, देखते हैं क्यों। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो इस तरह से आपको दिखेंगी, जो आप एक्चुअल में यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही। लोअर केस करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ये देखो लोअर केस वर्क कर रहा है ना, लोअर केस में ये पूरा लोअर केस में हो गया। उसी तरह से अगर हम वापस से अपर केस देखें तो ओके सॉरी, वो कैपिटलाइज वर्क कर रहा था एक्चुअल में। मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न था उसका। अभी हम अपर केस देखते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो सब कैपिटल में हो गया। वेलकम टू द टेक्सचर मैथ पॉडकास्ट, ये सारा कैपिटल में आ रहा है ना। उसी तरह से अगर इसको लोअर करोगे तो लोअर केस में आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था जस्ट। अब क्या आ रहा है, टेक्स्ट जो आ रहा है अपना लोअर केस में, सब कुछ लेटर देखो है ना लोअर केस में। और जो हमने पहले यूज किया था वो भी वर्क कर रहा था, उसका रीजन क्या है देखो। सेव किया, रिफ्रेश किया, बट आपको तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। डिफरेंस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पहले जो टेक्स्ट था वो ऑलमोस्ट कैपिटलाइज ही था, उसमें अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे टू पे, तो वो देखो यहाँ पे कैपिटल टी हो गया अभी, है ना। तो कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, है ना। और हमने पहले से उसको कैपिटल लिखा था, इस वजह से ये आ रहा है। अगर मैं आपको इसको और सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो मैं इस डब्ल्यू को कर देता हूँ स्मॉल, सब कुछ इसमें स्मॉल कर देते हैं अपन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने क्या कर दिए, स्मॉल केस में कर दिए। अब अगर इस पे आप कैपिटलाइज का इम्पैक्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये चेंज हो रहा है, कैसे ये चेंज हो रहा है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो अभी भी वही आ रहा है। रीजन, बट हमने तो स्मॉल में लिखा था। रीजन यही है कि हमने यहाँ पे कैपिटलाइज यूज किया है। तो जब भी आप कैपिटलाइज का यूज करोगे तो वो आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हमने देखे, अंडरलाइन, फिर हमने देखा लाइन हाइट, फिर हमने देखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सारे एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पैराग्राफ को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करना है, और अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, तो स्टाइल एट्रीब्यूट आएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे पहला जो ऑप्शन था हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन।
ठीक है, इसमें हम ले लेते हैं अंडरलाइन अभी के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए स्पेस दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइन हाइट। ठीक है, तो मैंने लिया लाइन हाइट एट्रीब्यूट और यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 10.5। ओके, फिर सेमीकोलन के बाद फिर से स्पेस दिया। अब हम लेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इधर हम ले लेते हैं अपर केस। ठीक है, ये अपर केस ले लिया। तो अब आप देख रहे हो तीनों प्रॉपर्टी एक ही टैग में हमने एक ही पैराग्राफ के लिए अप्लाई कर दिया। अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। आउटपुट में क्या क्या है, सबसे पहले हमने अप्लाई किया था यहाँ पे अंडरलाइन, तो अंडरलाइन शो हो रही है इस टेक्स्ट के नीचे। उसके बाद में हमने अप्लाई किया था लाइन हाइट, लाइन हाइट कितनी आ रही है 10.5। और नेक्स्ट हमने अप्लाई किया था अपर केस, तो सारा जो लेटर है वो अपर केस में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।